नमस्कार दोस्तों, मैं एकांत मेहता आपके साथ मेरी एक सच्ची घटना शेयर करना चाहूँगा। ये बात है जब मैं यूनिनॉर की फ्रेंचाइज़ी चलाया करता था। आई एम द फर्स्ट फ्रेंचाइज़ी ओनर ऑफ यूनिनॉर इन मुंबई और उस टाइम पे 2010 में मैंने फ्रेंचाइज़ी स्टार्ट की थी जब कंपनी स्टार्ट हुई थी 2009 में मैंने एग्रीमेंट साइन किया था। बट जब 1 साल खत्म हुआ मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ जून जून में लॉन्च हुआ था। मुझे याद है डेट 6 जून 2010 को यूनिनॉर एज़ अ ऑफिशियली लॉन्च हुआ था फॉर अ कस्टमर और 23 जून 2011 को उनका जब 1 साल ख़त्म होने के बाद आरएनआर फंक्शन रखा था, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का जो एक फंक्शन रखा था, उसके लिए हमें इनवाइट किया था गोरेगांव में, मुंबई में, वेस्टिन होटल में और ये एक बहुत बड़ा फंक्शन था। मेरे लाइफ के लिए भी बहुत बड़ा फंक्शन था और वहाँ पे मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। डेट के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे आज भी याद है मेरा टर्निंग पॉइंट कौन सी डेट को था। दैट्स 23 जून 2011 और शाम को करीबन 4-5 बजे मेरे सीनियर्स का मुझे कॉल आया कि आरएनआर फंक्शन है तो तुम तो आ ही रहे हो। मैं बोला हाँ वो तो कंफर्म है। बोला कि थोड़े अच्छे से आना। मैं बोला कि इसका क्या मीनिंग होता है अच्छे से आना। ठीक है, अब सीनियर ने बोला है तो वो हिसाब से हम जाएंगे। तो जब हम गए वहाँ पे और आरएनआर के पहले बहुत सारे थे जो कुछ ना कुछ होता है जैसे सॉन्ग्स थे, म्यूज़िक था, डांस था, ये सब हुआ और फिर प्रॉपर आरएनआर फंक्शंस चालू हुआ और उसमें एक अवार्ड दिया गया। जो अवार्ड था बेस्ट बिजनेस फ्रेंचाइजी इन 2010-11। तो मतलब ये जो अवार्ड था मतलब टोटल पूरे बॉम्बे में जितने भी यूनिनॉर के फ्रेंचाइजी थे उसके ऊपर सबसे अच्छा क्वालिटी परफॉर्मेंस करने का जो अवार्ड था वो अवार्ड के लिए था जिसमें पहला रैंक में ही मेरा नाम अनाउंस किया गया। यस, मेरा नाम अनाउंस किया गया। जब बोला तो स्टेज पे जाने के लिए जब बोला एकांत मेहता फॉर द रैंक वन तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे एक अवार्ड मिला है जो भी फर्स्ट नंबर का अवार्ड है पूरे बॉम्बे के अंदर सारे फ्रेंचाइजियों के बीच में, वो भी स्पेशली क्वालिटी नंबर्स के लिए क्योंकि हम नंबर्स करते थे बट हमने कभी ऐसे इस तरह से ध्यान नहीं दिया कि भाई हम क्या कर रहे हैं। बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड ये था कि हम कंपनी का कहीं नुकसान नहीं होने दे रहे थे और अप्रिशिएशन बहुत मिलता था कंपनी के अंदर। तो जब मुझे फर्स्ट रैंक का अवार्ड मिला साथ में मतलब स्टेज पे बुलाया गया, जो फॉरेन्स के डेलीगेट्स थे वो भी आए थे, बॉम्बे के इंडिया के हेड्स थे वो भी थे और सबके बीच में फर्स्ट रैंक का अवार्ड मिला। दैट्स अ मोमेंट आज भी मैं याद रखता हूँ। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। उसके बाद 2012 में मुझे वापस से सेकंड टाइम अवार्ड मिला जो क्वांटिटी नंबर्स करने के लिए था। दैट्स अनदर मोमेंट जहाँ से मैंने गेम सीख ली कि मुझे कैसे क्वालिटी करनी है और कैसे क्वांटिटी करनी है। ठीक है। 2016 तक मैं कंटिन्यूअस नंबर गेम के साथ तो था ही और 2010 से जैसे मैंने कैलोरी के साथ साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू कर दिया था। तो कहीं न कहीं इतना तो समझ में आ गया कि अगर कुछ अचीव करते हैं और कुछ एप्रिसिएशन मिलता है तो उसके बाद जो काम करने की मज़ा है वो अलग है। यस, मैं आप लोग को एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आपके साथ जो भी कोई काम कर रहा है, जो कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसको एप्रिसिएशन ज़रूर करें, ठीक है? एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, शायद आपकी एप्रिसिएशन किसी की लाइफ़ चेंज कर देगा। यस, आपका एप्रिसिएशन का शायद किसी की लाइफ़ चेंज कर देगा। उसका काम करने का या जीवन जीने का तरीका चेंज कर देगा। बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्रिसिएशन। आज 10 से 11 साल हो गए उस एप्रिसिएशन को, बट मैं बढ़ते चला गया हूँ और बढ़ते ही जा रहा हूँ और मैं आगे भी मेरी लाइफ में जो भी साथ में आ रहे हैं, उनको मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने आगे से सीखा हूँ, एप्रिसिएशन देना। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसने एक बार अच्छा काम किया है, तो सबके बीच में हो सके तब तक एप्रिसिएशन दो और अगर शायद कहीं पे कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ हमको उसको टोकना पड़े या ना बोलना पड़े, तो उसको अलग से अकेले में बुला के उसको बताओ कि यार इसमें कुछ चेंज कर, ये सही नहीं है। यस, दैट्स माय टाइम। मैं आपको यही बताना चाहता था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्रिसिएशन और हाउ इट विल चेंज माय लाइफ। थैंक यू।